नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। काफी जद्दोजहद के बाद आज सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन को सुपुर्दे खाक किया गया। गौरतलब है कि उनके निधन के बाद परिजन शव को सिवान उनके पैतृक गांव लाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट से अनुमति नहीं मिलने के बाद गम में डूबे उनके घर वाले और उनके समर्थकों ने आज दिल्ली के आईटीओ कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्दे खाक किया है। और कहीं से भी कानूनी मदद नहीं मिलने और खास करके लालू परिवार की ओर से मदद नहीं मिलने से परिजन पूरी तरह से आहत दिखे। साथ ही लालू यादव और उनके परिवार का दिल्ली में होने के बावजूद भी उनके बेटे ओसामा के साथ खड़े नहीं दिखने से समर्थक जो हैं वो नाराज हैं। इसको लेकर उनके समर्थकों ने आरजेडी को हमेशा के लिए भुलाकर शहाबुद्दीन के जनाजे के साथ आरजेडी की यादों को दफनाने की बात कही है। इस दौरान दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के बाहर शायर इमरान प्रतापगढ़ी और आप नेता अमानुल्लाह खान साथ रहे और जनाजे में भी शिरकत किया। अब देखना है कि गम और सदमे में डूबे उनके परिवार और समर्थक आने वाले दिनों में आरजेडी के लिए क्या रुख अख्तियार करते हैं। हमारे सहयोगी सादिक सिवान से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सादिक, क्यों इतनी देर लगी सुपुर्दे खाक करने में? क्या क्या मांगे थी और क्या अड़चने आ रही थी? देखिए रणधीर, सबसे पहले आपको बता दूं कि सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो कि विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे, उनको उनके पैतृक गांव हुसैनगंज थाना क्षेत्र के जो प्रतापपुर में है वहां करने की पूरी कोशिश में लगे हुए थे। आरजेडी के समर्थक तो नहीं कहेंगे हम उनको, लेकिन उनके परिवार वाले और उनके जो समर्थक हैं वो आरजेडी के समर्थक इसलिए नहीं कहेंगे कि अभी पूरी तरह से समर्थक नाराज हैं आरजेडी खेमा से। उसके पीछे रीजन ये है कि तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव दिल्ली में रहते हुए भी वहां पर मौजूद नहीं रहे ओसामा के साथ, चाहे वो दीनदयाल हॉस्पिटल की बात करें या फिर उनके जनाजे या अंतिम संस्कार में जो भी क्रियाक्रम क्लाप में जो समय होते हैं उस पीड़ा की घड़ी में जी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इन लोगों के सबसे बड़ी मांग ये थी कि आरजेडी के लिए सांसद शहाबुद्दीन ने अपनी पूरी जिंदगी निछावर कर दी। उन्होंने नीतीश कुमार के दिए हुए ऑफर को भी ठुकरा दिया और सीधे उन्होंने एक शब्द कहा था कि प्रसाद के चक्कर में मैं मंदिर नहीं खोऊंगा। यानी कि पूरी आस्था थी उनकी आरजेडी परिवार से और लालू परिवार से। याद होगा आपको, जब लालू प्रसाद यादव जेल गए थे और बिहार में सरकार जो है वो अल्पमत में आ गई थी, उस समय उन्होंने राबड़ी देवी को सपोर्ट कर करके और पूरी तरह से बिहार के लोगों में एक अलग जगाया था और जगा करके इस चीज को तैयार कराया था कि राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, और उस चीज में वो अपने सारे समर्थकों के साथ कामयाबी भी दिलाई थी। तो अड़चने क्या क्या आ रही थी? मतलब क्या मांग, क्या कौन कौन सी मांगे थी उनके परिजन की जो पूरी नहीं हो पाई? देखिए, उनके परिजनों का ये साफ कहना है, उनके समर्थकों का ये साफ कहना है कि सांसद शहाबुद्दीन के साथ किसी ना किसी राजनीतिक दबाव में या राजनीतिक समझौते के कारण उनकी मृत्यु कर दी गई है, उनकी हत्या कर दी गई है। उनकी मृत्यु जो है वो हत्या से रिलेटेड मामले की जांच के लिए इन लोगों ने पूरी तरह से पोस्टमार्टम कराने की बात की, और जब तक के पोस्टमार्टम का स्पष्ट डिसीजन ना आ जाए तब तक उनके लाश को जो है आरटीओ दिल्ली में जो कब्रिस्तान है वहां दफनाने से इनकार कर रहे थे और शव को सीवान ले जाने की मांग पे अड़े हुए थे। और इन लोगों का आरोप ये है कि आरजेडी सुप्रीमो दिल्ली में रहते हुए भी इस काम में उनका सहयोग नहीं किया। ओसामा अकेले अपने पिता के शव को लेकर कभी हॉस्पिटल तो कभी कोर्ट कचहरी के चक्कर में लगे रहे और परेशान रहे। अच्छा सादिक, आरजेडी में कद्दावर भूमिका निभाने वाले शहाबुद्दीन के मृत्यु के बाद जो उनके परिवार है उनके साथ लालू का परिवार नहीं दिखा, क्या कारण रहा? देखिए, कारण चाहे जो भी हो, इस दुख की घड़ी में लालू परिवार चूंकि दिल्ली में मौजूद है तो आरजेडी के मुखिया होने के नाते लोगों में इस बात की उम्मीद थी, उनके परिवार वालों को इस बात की उम्मीद थी कि लालू प्रसाद स्वयं जब दिल्ली में है, जेल से बाहर है और तेजस्वी यादव भी दिल्ली में मौजूद हैं, तो इस दुख की घड़ी में सांसद शहाबुद्दीन के शव के साथ उनका होना जरूरी था। चूंकि आपको पता होगा कि लालू प्रसाद यादव के लिए शहाबुद्दीन ने अपनी पूरी जिंदगी निछावर कर दी। लालू परिवार में उनकी आस्था जो थी वो काफी मजबूत थी और पूरी तरह से वो लालू प्रसाद के परिवार और आरजेडी के लिए समर्पित थे। दूसरी बड़ी बात कि जब मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को एलिगेशन लगा के सरकार गिरी और हटे वो मुख्यमंत्री पद से, उस समय राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री बनने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले सांसद शहाबुद्दीन ही रहे और उनके परिवार
के साथ इस दुख की घड़ी में अगर तेजस्वी यादव और लालू अगर नहीं खड़े हैं तो वाकई ये बहुत दुख और चिंता की बात है। इसी बात को लेकर के उनके परिवार वाले काफी आक्रोशित थे और उनका ये डिमांड था कि जब तक कि उनके परिवार को न्याय नहीं मिलेगा वो सुपुर्द खाक करने के मूड में नहीं है और वो शव को सीवान ले जाने के जिद पे अड़े रहे, जिसके वजह से आज काफी देर के बाद जब उनके शव को दिया गया, हालांकि इस बीच में दिल्ली प्रशासन और दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल के कर्मियों में काफी झड़प भी हुई और उसके बाद लास्ट में इन लोगों ने मजबूर होकर के दिल्ली के आईटीओ कब्रिस्तान में सांसद शहाबुद्दीन को शाम के 6 बजे सुपुर्द खाक किया। जी सादिक, जो शहाबुद्दीन के समर्थक हैं वो आरजेडी से काफी खफा नजर आ रहे हैं, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जी रणधीर, देखिए इस दुख की घड़ी में आरजेडी के जो कद्दावर नेता हैं वो दिल्ली में मौजूद रहने के बावजूद भी ओसामा के साथ खड़े नहीं हुए। इसको लेकर के आरजेडी के खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा है, काफी रोष है और लोग इस्तीफाओं का जो सिलसिला है वो जारी कर चुके हैं। बहुत सारे उनके पदाधिकारी हैं जो आरजेडी से खफा होकर के सांसद शहाबुद्दीन के मरने के बाद, उनका ये कहना है कि सांसद शहाबुद्दीन के मृत्यु के बाद इतने दिनों तक जिन्होंने आरजेडी की सेवा की, उनके साथ जब इस तरह का रवैया अपनाया इन लोगों ने दिल्ली में रह करके, तो मुझे कोई औचित्य नहीं बनता है कि मैं आरजेडी में रहूं। और जो इस्तीफा का दौर है वो लगातार जारी है और कल से हमें उम्मीद है कि और भी लंबे प्रदर्शन होने की उम्मीद है। बहुत सारे इस्तीफाओं के आने की चर्चाएं गर्म हैं। धन्यवाद सादिक, खबर पे आप नजर बनाए रखें।